हम आए दिन पेरेंट्स को ये सुनते हैं कि मेरे बच्चे को मोबाइल पे गेम्स खेलना, यूट्यूब देखना या कुछ और करते रहना बहुत पसंद आता है और उसकी कॉस्ट पर वो डाँट भी खाता है, मानता भी नहीं है और उसका काम भी सफ़र करता है। स्कूल से भी शिकायतें आती हैं कि ये बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। ऐसी परिस्थिति में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला जो कोई भी चीज़ हम अपने बच्चे से करवाना चाहते हैं, जैसे यदि हम अपने बच्चे से चाहते हैं कि वो मोबाइल का कम इस्तेमाल करे या इस्तेमाल ना करे, तो उसके लिए पहले हमें अपने परिवार में कुछ ऐसे नियम बनाने पड़ेंगे जो सब पे लागू होते हों। और शुरुआत किसी भी नियम की, किसी भी कानून को फॉलो करने की खुद से शुरू होती है। आप यदि खुद डिनर करते समय, ब्रेकफास्ट करते समय, लंच करते समय या शाम को जब फैमिली टाइम है उस समय, या घर में कोई गेस्ट आए हुए हैं उस समय, या बच्चा जब आपके साथ बैठ के कुछ काम करना चाहता है, बात करना चाहता है, उस समय आपका खुद का अटेंशन बार-बार यदि मोबाइल में जाता है, तो आप समझिए कि आप अपने बच्चे को नहीं रोक सकते। तो सबसे पहले तो ये करने की ज़रूरत है कि हम खुद आदर्श बनें। अपने मोबाइल की आदतों को हम खुद नियंत्रित करें और बच्चे को हमें फॉलो करने के लिए प्रेरित करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप ऐसा करने लगेंगे, तो आपके बच्चे पे भी इसका प्रभाव पड़ने लगेगा। दूसरा, घर में एक मोबाइल फ्री ज़ोन या समय तय कर सकते हैं, जिस समय कोई भी लोग मोबाइल परिवार में इस्तेमाल नहीं कर रहे हों। जैसे मैंने शुरू में कहा था, खाना खाने के समय पे, या जो कुछ भी पढ़ाई का समय है, फैमिली टाइम है, या रेस्ट का समय है, उस समय कोशिश करें कि सभी के मोबाइल्स स्विच ऑफ कर दिए जाएँ या उनको साइलेंट पे कर दिया जाए, और उस आवर के बाद यदि आपकी कोई मिस्ड कॉल्स हैं या कोई भी काम आपका सफ़र कर रहा है, तो आप उसको टेक ऑफ करें। तो उससे भी आपके बच्चे के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। दोस्तों, ज़रूरत इस बात की भी है कि हम अपनी जो बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसी हिसाब से हम अपनी भी दैनिक दिनचर्या पर काम करें। और हर चीज़ के लिए एक समय नियत करें, अपने आप को व्यवस्थित करें। और मोबाइल वर्ल्ड में बच्चे को घुसने से बचाने का सबसे आसान तरीका ये है कि बच्चे में दूसरे शौक ढूँढें। जैसे आउटडोर स्पोर्ट्स हो सकते हैं, कोई एक्टिविटी हो सकती है, उसको ज़रूर ढूँढें। उन शौक को विकसित करें, डेवलप करें उनकी हॉबीज़ को, और वो तब डेवलप होंगी जब आप उनको एप्रिशिएट करेंगे, उनके साथ मदद करेंगे, उनके साथ उस हॉबी में पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे 2-4 से सिंपल हॉबीज़, यदि वैसे तो हज़ारों हो सकती हैं, पर जिसकी मैं बात कर सकता हूँ वो ये है कि बच्चे में खेल का शौक होना चाहिए, फिज़िकल खेल का, स्पोर्ट्स का होना चाहिए, रनिंग का हो सकता है, मेडिटेशन का हो सकता है, आर्टिस्ट्री का हो सकता है, म्यूज़िक का हो सकता है, डांस का हो सकता है, बागवानी का हो सकता है। और कोई भी क्रिएटिविटी का काम बच्चा करना चाहे, उसके लिए उसको मोटिवेट किया जाए, तो बच्चा अपना ध्यान मोबाइल पे ले जाने के बजाय वहाँ प्रैक्टिकल चीज़ों में लगाने लगता है। दूसरा, बच्चे से ये कह देना कि तुम तो जाके खेलो ग्राउंड में, और मैं खेलता हूँ मोबाइल में। इससे रिज़ल्ट नहीं आने वाला, इससे नुकसान होगा। तो जो बच्चे को करने के लिए कह रहे हैं, वो उसके साथ यदि आप समय बिताएँ, उसी चीज़ के साथ 100% अपना देते हुए, तो आप पाएँगे थोड़े दिन में आपका बच्चा भी वही हैबिट डेवलप करने लग जाएगा, जो आप उसके अंदर देखना चाहते थे। आजकल बच्चों को ऐसा नहीं है कि फिज़िकल गेम्स का बिल्कुल शौक नहीं है। बच्चे खूब साइक्लिंग करना चाहते हैं, खूब खेलना चाहते हैं, खूब बाहर निकलना चाहते हैं, मगर कई बार हम ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट कर देते हैं कि बच्चा घर में से निकल ही नहीं पाता, वो बेडरूम में पड़ा रहता है, ड्राइंग रूम में पड़ा रहता है, मोबाइल हाथ में लगते ही सबसे पहले उस पे लपकता है और उसमें लग जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमको खुद को इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा कि हमें बच्चा कंट्रोल ना करना पड़े, एनवायरनमेंट अपने आप में कंट्रोल्ड रहे, जहाँ बच्चे को कंट्रोल करने की हमको बिल्कुल आवश्यकता ही ना पड़े। एक परिस्थिति ये भी हो सकती है कि जब बच्चा मोबाइल पे जाता है, तो उसको इंसेंटिवाइज़ कर दें कि मोबाइल पे काम या गेम खेलने के बजाय कुछ और काम कर रहा है, तो वहाँ पेरेंट्स उसको कुछ न कुछ अच्छे काम के लिए कोई न कोई रिवॉर्ड देते हैं। तो पनिशमेंट आजकल कम काम करता है, रिवॉर्ड आजकल बच्चे बहुत होशियार हैं, इनके ऊपर बहुत काम करता है। इमोशनली भी हमारे बच्चे बड़े फ्रेजाइल से हैं आजकल, तो इसलिए भी ये सपोर्ट देने की ज़रूरत है। और ऐसा भी ना हो
कि जब आप कोई एक्टिविटी बच्चे को दे रहे हैं मोबाइल से दूर ले जाने के लिए, तो वो एक्टिविटी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट नहीं हो या बच्चा करना नहीं चाहता हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा मोबाइल के टाइम पे मैथमेटिक्स करे और मैथमेटिक्स उसे पसंद नहीं है, तो वो नहीं करेगा। या मैथमेटिक्स में उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, नहीं करेगा। तो क्या करना है, उसको वो चीज़ दें उस समय तो, जब आपको मोबाइल उससे वापस लेना है, उस समय ऐसी चीज़ें दें जिससे कि वो ये फ़ील करे कि मुझे मोबाइल से भी बेटर कोई चीज़ मिल गई है और उसको रियलिटी में जीने दें। जैसे क्या हो सकता है, किताबें पढ़ने को हो सकती हैं, उसके इंटरेस्ट की, पज़ल्स हो सकती हैं, कुछ क्राफ्ट के काम हो सकते हैं, कुछ बजाने का काम हो सकता है, कुछ गॉसिप घर में बैठ के हो सकती है, कुछ जैसे फादर ऑफ़िस स्टोरीज़ सुना सकते हैं, मदर अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकती हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बात करा सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो उनको थोड़ा-सा रियल लाइफ़ से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो उसका बच्चे के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। दूसरा, बच्चे को ये बताएँ कि जब आप मोबाइल यूज़ करते हैं, तो आपकी नींद खराब होती है। आपके जो कंसंट्रेशन एबिलिटीज़ हैं, उन पे असर पड़ता है, तो आपकी पढ़ाई भी खराब होती है, आपकी आँखों पे फ़र्क पड़ता है, आपके दिमाग पे फ़र्क पड़ता है। तो स्क्रीन टाइम जो है उसको रिड्यूस किया जाए या उसको जिस एज स्पेसिफिक हिसाब से ध्यान में रखते हुए बिल्कुल ज़ीरो भी किया जाना चाहिए। छोटे बच्चों में तो मोबाइल वैसे भी नहीं देना चाहिए। मगर ये परिपाटी कहाँ से शुरू होती है? जैसे मैंने छोटे बच्चों का कहा, अम्मियाँ अपना काम आसान करने के लिए छोटा बच्चा यदि खाना नहीं खा रहा होता है, तो मोबाइल पे गेम लगा के दे देती हैं और फिर उसके मुँह में ठूँसती रहती हैं। और इतना खिला देती हैं जितना बच्चे की एक्चुअली कैपेसिटी भी नहीं है। तो शुरुआत वहाँ से होती है, बाद में फिर हम जैसे लोगों के पास आते हैं, इसका डिजिटल डिटॉक्स करना है। तो डिजिटल डिटॉक्स करने की आवश्यकता ही ना पड़े यदि आप शुरू से बच्चे को ऐसी आदत ना डालें। हर टेक्नोलॉजी में पैरेंटल कंट्रोल आजकल आता है, उसका भी ध्यान रख सकते हैं। और सबसे अच्छा ये है कि सब लोग घर में बैठकर एक बार एक कोई जॉयफुल मोमेंट क्रिएट करें, थोड़ा-सा मेडिटेशन करें, थोड़ा-सा कुछ एन्जॉयमेंट करें, खाने-पीने का कुछ ऐसी व्यवस्था बनाएँ कि जिसमें सब लोग बैठ के आपस में एक-दूसरे के दिन के बारे में चर्चा कर सकें। उससे बच्चा मोबाइल से अपने आप दूर आने लगेगा जब उसको मोबाइल से बेटर चीज़ मिलेगी। तो जैसा एक सेइंग है ना कि सिर्फ मोबाइल छीनिए मत, उससे बेहतर कुछ दीजिए। With this, I'm sure you will be able to save your children from this mobile menace.